जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज हम आपके समक्ष कबीरदास जी का चरित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वास्तव में कबीरदास जी का चरित्र क्या है, कैसे है, एक प्रमाण के साथ में भक्तमाल से हम चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भक्तमाल की रचना परम पूज्य नावादास जी ने बहुत समय पहले की है, लगभग 500 वर्ष पहले। तो अति प्राचीन ग्रंथ है जिसमें ज्यादातर सभी भक्तों के चरित्र प्रमाणित हैं। मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, ये सब जितने भी उस समय से भी पहले के चरित्र हैं सभी इसमें प्रमाणित हैं। साथियों, वही मैं बात यहाँ आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। आज के समय में कबीरदास जी के प्रति लोगों ने जिस तरीके की भ्रांतियां बना रखी हैं वो गलत हैं। सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, कबीरदास जी किसके शिष्य थे, कैसे जन्म हुआ था, ये सारी बातें धीमे धीमे साथियों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वास्तव में कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी। उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई थी कि कबीरदास, अपने शरीर में तुम तिलक लगाओ, आचार्य रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा कि मैं मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा उनसे, वो मुझे मलिच्छ मानकर मेरा मुख भी देखना नहीं चाहते, वो रामानंद महाराज जी। तो तब पुनः आकाशवाणी ने कहा कि वे गंगा स्नान करने जाते हैं। उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावेश में आप गंगा स्नान करने जाते थे। रामानंद महाराज जी जाते थे नित्य प्रति हमेशा। कबीर जी, श्री कबीरदास जी गंगा के घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय वहां पर स्वामी जी पधारे, चलकर आए थे और उनका श्री चरण कबीर के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। तब कबीरदास जी ने राम 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 नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले गए कबीरदास जी। साथियों, और यहाँ पर नावादास जी लिखते हैं कि श्री कबीरदास जी भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी के अवतार हैं तथा वंदो श्री प्रहलाद जिन धार्यो रूप कबीर कलमद मर्दन वीर वर सिद्धि समर रणधीर। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत आपके प्रादुर्भाव के संबंध में यह पद प्रसिद्ध है। 1455 गए चंद्रवार एक ठाट ठये, जेठ सुदीवर सायेत को पूर्णमासी प्रकट भये। कबीर चरित्र बोध इनके अनुसार सम्मत 1455 जेठ पूर्णमासी सोमवार आपकी कबीरदास जी का प्रादुर्भाव तिथि है। पद में आए हुए बरसायत का अर्थ श्रेष्ठ मुहूर्त है और भगवान की तरह भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य होता है। श्री कबीरदास जी के भी इस जन्म के संबंध में कई लौकिक ऐसी कथाएं प्रसिद्ध हैं। वर्णन आता है कि रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। वहां पर इमरजेंसी कोई अति आवश्यक कार्य लग गया था, अतः उन्होंने अपनी पुत्री को श्री स्वामी जी की सेवा में भेजा।
उस ब्राह्मण कन्या ने बड़े भावपूर्वक समस्त कैंकर्य किया और जब घर को जाने लगी तो श्री स्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम किया कि स्वामी जी आपका सारा कार्य मैंने कर दिया है, मैं घर को चलती हूँ। स्वामी जी जय जय श्री राम। इस तरीके से स्वामी जी ने कहने को ही तैयार थी और चलने लगी। तभी स्वामी जी ने सहज भाव में ही आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्री संकोच हो गई, डर गई, हाथ जोड़कर बोली महाराज मैं तो अभी क्या कहते हैं आप कार्य हूं, आप क्या कहते हैं। तो सब उस समय श्री रामानंदाचार्य जी भी किंचित विचार में पड़ गए, मैंने ये क्या कह दिया, ये कैसे चक्कर हो गया, ये तो ऐसी गलतियां होती नहीं, क्या हो गया, बड़े चक्कर में पड़ गए, ऐसी कैसे भगवान आपकी कृपा। तब वो बड़े, तो इसी बीच भगवान श्रीमन नारायण का आदेश लेकर करुणामयी भगवती लक्ष्मी जी कलयुग के जीवों की दारुण दयनीय दशा का अवलोकन करने के लिए भूलोक में आई और जगत जननी श्री लक्ष्मी जी का वात्सल्य पूर्ण कोमल हृदय जीवों की दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठा और सबका दुख दूर करने के लिए वे व्यग्र हो उठी। उन्होंने विचारा कि इस समय जीवों का कल्याण तभी संभव है जब किसी समर्थ भक्त का अवतार हो। इसी चिंता में निमग्न श्री लक्ष्मी जी घूमती फिरती हुई काशी में श्री रामानंदाचार्य जी के पास आई और वहां आने पर उन्होंने देखा कि स्वामी जी भी ब्राह्मण कन्या को आशीर्वाद देकर विचार मग्न हैं, बड़े सोच में पड़ गए क्या करना चाहिए। तभी लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण कन्या को एक तुलसी पत्र देते हुए कहा कि तुम इसे ले लो और इससे स्वामी जी का वरदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम्हारा कन्यात्व सुरक्षित रहेगा, कन्या धर्म भी आपका सुरक्षित रहेगा। इसलिए वो तुलसी पत्र कन्या ने ले लिया और इस तरीके से कहीं कहीं किसी मत से स्वामी जी ने उन्हें कुछ पुष्प प्रसाद भी दिए थे, ये भी है प्रसादी दी थी, उसे भी ग्रहण कर लिया था उस कन्या ने, उससे उसके अंचल में ले लिया प्रसादी को। और कुछ दूर चलने पर उन्हें वजन सा महसूस हुआ, अरे मेरे ये पल्लू में वजन कैसा। जब देखा खोलकर विचार करने लगी, अरे स्वामी जी ने तो फूल दिए थे, फिर ये इतना भारी क्यों, ऐसा कैसे। तब उन्होंने देखा कि यह तो पुष्पों के स्थान पर किसी परम दिव्य सुंदर एक बच्चा है, शिशु है, प्रकट हो गया अचानक। अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लज्जा आ जाएगी, लोक लज्जा बस वह ब्राह्मण कन्या उस शिशु को तालाब के तट पर रखकर दैवयोग बस नीमा नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति उस मार्ग से कहीं जा रहे थे और नीमा को प्यास लगी थी। वह जब लहरतारा में जल पीने गई तो उसने उस सुंदर शिशु को कमल पत्रों पर खेलते हुए देखा तो उनके हृदय में मातृत्व जागा और वात्सल्य उमड़ा। उन्होंने इस शिशु को गोद में उठा लिया। अब तक उसकी गोद भी पुत्र से खाली ही थी और उस शिशु को लेकर शिशु को नीरू को दिखाया। नीरू ने प्रथम तो आनाकानी की, लेकिन बाद में पत्नी का अनुग्रह देखकर घर चलने की अनुमति ले ली और दोनों ने उसका पालन पोषण बड़ा अच्छा सुंदर जबरदस्त किया था। तो इसमें ऐसा भी वर्णन आता है कि एक सिद्धि योगी के तब में विघ्न डालने के लिए देवराज ने एक प्रचीति नाम की अप्सरा को भेजा था। महात्मा उस पर मोहित हो गए थे और उन्होंने उसके साथ में यथेष्ट विहार किया और अप्सरा ने भगवत इच्छा से भक्त प्रहलाद को गर्भ में धारण किया और दिव्य शिशु को जन्म देकर वह लहरतारा तालाब में कमल पत्रों पर रखकर और चली गई और दुल्हा दंपत्ति नीमा नीरू के आने तक उस नवजात शिशु की अलक्ष्य रूप से रक्षा करती रही और नीमा नीरू के स्पर्श से वह बालक की धोती मलिन हो गई और नीमा नीरू ने उस बालक को पालन पोषण किया और बड़े दिव्य तरीके से उन्होंने उसे रखा और बहुत ही सुंदर बड़े खुश हुए थे और उसके किसी के लिए दूध ग्रहण नहीं किया। तीसरे दिन शिशु की रक्षा के लिए माता पिता की चिंता दूर करने के लिए रामानंदाचार्य जी ने अपने प्रिय शिष्य अनंतानंद जी के द्वारा सुचामुची नाम की एक जड़ी भेजी। उसे शिशु के मुख में डालकर चूसने लगा और आगे चलकर वह बूटी कबीर बूटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इससे कबीरदास जी की कांति पुनः ज्यों की त्यों हो गई।
तो बच्चा दूध नहीं पीता था। तो उस तरीके से रामानंदाचार्य जी बड़े दिव्य संत महात्मा थे, और वो तो दिव्य संत महात्मा तो सब जानते ही हैं। उन्होंने इस तरीके से उनको बूटी दी थी, और वो दिव्य बूटी से वह बच्चा और भी दिव्य बन गया था। और यहाँ पर भक्तमाल में यहाँ पर नावादास जी लिखते हैं, कबीर का निराख नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबई के हित की भाकी, आरूढ़ दशा हवे जगत परम मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सत दर्शनी। कबीरदास जी ने बहुत से यहाँ पर बड़ा आश्रम आदि को यहाँ पर मान्यता नहीं दी थी। बड़े उनका भजन त्याग तपस्या बड़ी साधना जबरदस्त थी, और उन्होंने भगवान की भक्ति बड़ी जबरदस्त गाई है। यहाँ पर भक्ति युक्त धर्म ज्ञान तप योग आदि को प्रबल समर्थक है। नावादास जी ने छप्पे में इस प्रकार को इष्ट किया कि भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो, और व्रत दान भजन तुच्छ दिखायो। कबीरदास जी ने भी जो कुछ कहा है, उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में पुनः जगह जगह पर नारद जी, व्यास, सुखदेव जी, कबीरदास जी ने कोई भी ऐसी लीला नहीं है, कोई भी अपने कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें भगवान की कोई लीला नहीं गाई हो। यहाँ पर सभी रामायण महाभारत, भगवान कृष्ण राधा ब्रज सारी चीजों का वर्णन किया है, सब कुछ का स्मरण किया है। और ये जो लोग दिखाते हैं कि कबीरदास जी ने ऐसा कहा है ऐसा कहा है, वो गलत दिखाते हैं। आज के लोगों ने साखी में और अन्य कबीरदास जी की पुस्तकों में इंटरफेयर कर दिया है, 25% कर दिया, जिससे वो विमुखता दिखाते हैं। वास्तव में कबीरदास जी की आज भी लीला देखी जाए तो भगवान राम के नाम सबके, और हमारे जितने भी हैं अम्बरीश जी से लेकर सत्ययुग से लेकर कलयुग तक सभी की लीलाओं का वर्णन किया, सबकी लीला गाई हैं। कबीरदास जी ने कहीं कहीं जो वहाँ पर विमुखता देखी गई है, वो लोगों ने धर्मदास आदि ने उनको इंटरफेयर करके लिख दिया है। आज भी मैं एक जगह गया था साथियों, वहाँ पर भी वो दिखा रहे थे, और एक फौजी थे कि देखो जी क्या क्या लिख रखा है। कभी भी उनकी ये बात पर ध्यान नहीं गया। एक श्लोक था उसकी वो दिखा रहे थे, यान्ति देवव्रता देवानयन्ति पितृयान्ति पितृव्रता भूतानयन्ति भूतेज्यान्ति मध्याजन अपिमाम। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अर्जुन, जो जिसको पूजेगा वह उसको प्राप्त होगा, जो पितरों को पूजेगा पितरों को प्राप्त होगा, भूतों को पूजेगा भूतों को प्राप्त होगा, और जो मुझे पूजेगा मुझको प्राप्त होगा। ये सीधी सीधी बात इनकी कभी समझ नहीं आती। हर जगह विरोध दिखाई देता है। एक विरोध जरूर दिखाई इसलिए देता है कि साथियों, यहाँ पर जिस तरीके से इन लोगों ने जहाँ पर हर जगह विरोध विरोध लिख रखा है, भगवान की लीला कथाएं नहीं लिख रखी हैं, तो जो पढ़ने वाले विरोधी तो सीखेंगे, और क्या सीखेंगे। हमारी जो गीता है, जितने भी ग्रंथ हैं, कहीं भी विरोध नहीं है, सबको भगवान की लीला है जिससे कोई विरोध नहीं करता, और भगवान की लीला भजन साधन करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसमें भगवान की लीला तो लिखी है, लेकिन विरोधियों ने कुछ विरोध भी भर दिया है, इसलिए इनको पढ़ पढ़कर भक्ति न करते हुए विरोध करते हैं। विरोध सीख गए, इनके हृदय में सिर्फ विरोध के सिवा द्वेष के सिवा कुछ नहीं है। पाखंड है, गलत रास्ता है, इसलिए नरकगामी है। तो साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि राम नाम सुमिरिया जासूसो भवपार भगतहीन अस्य जीविया जन्म मरण बहुकाल। इस तरीके से कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों का जो बात कही है, और तो उस तरीके से यहाँ पर विरोध किया है, जैसा ही बताया है उस बात को ये लोग कभी नहीं कहते। उसमें क्या, कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दही चिनाए ता चढ़ मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अब जो भी, चलिए बात मान लेते हैं, कबीरदास जी की जो यहाँ पर रचना है, उनका ये लोग रंडपा आदि, ये जो भी लोग जिस तरीके से बात को कहते हैं,
कभी भी कबीरदास जी ने जो मुसलमान की यहाँ पर जो निंदा आदि की है, किसी को भी इन्होंने एक शब्द भी प्रकाशित नहीं किया। माई का लाल तो तब जानूंगा कि ये जो बराबर तुलसीदास कबीरदास जी ने जो लिखी हैं या इन्होंने इंटरफेयर कर दिया है, उनको ये सीधी सीधी कहीं छाप कर दिखाएं कि ऐसा भी लिखा हुआ। कभी नहीं कहते कोई झूठ, वो सिर्फ एक पक्ष को लेकर कहते हैं। अरे भाई, दोनों लोगों ने झूठ बोला है तो आप दोनों लोगों की बात क्यों नहीं कहते, एक की क्यों कहते हैं? ये डरते हैं जिस दिन कह देंगे उस दिन इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये डरते हैं, सिर्फ इधर ही करते हैं कि हिंदू तो बस सैसड़ू है। साथियों, मेरा कोई विरोध करने का ऐसा नहीं है, सच्चाई कहने का। जिस तरीके से कबीरदास ने सच्चाई कही है उस तरीके से हम लोग भी सच्चाई कहते हैं, लेकिन सच्चाई को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। कोई बात नहीं है। और यहाँ पर एक और बात आई है कि यहाँ पर वही देह तिलक रमानी करो करो गुरु रामानंद। यहाँ पर रामानंद जी को ये गुरु हैं, यहाँ पर वर्णन किया कि तिलक भी जमाते थे और गुरु रामानंद जी थे उनके, और राम मंत्र जपते थे। इस तरीके से साथियों, और ये यहाँ पर वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं कोई बात नहीं, और धीमे धीमे इसको मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और इसके बाद में फिर मैं आगे से विस्तृत। आज से ये पहला एपिसोड है, और कबीरदास जी का जो सही ईमानदारी से जो चरित्र है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति कमेंट कर सकता है और जरूर उसका उत्तर दिया जाएगा। मिलता हूं साथियों, तब तक के लिए किसी गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे।